माफिया अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम को एसटीएफ की बरेली यूनिट ने बुधवार देर रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख रुपए का इनामी सद्दाम मालवीय नगर में सिटी वॉक मॉल के नजदीकी डीडीए फ्लैट में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था। वह अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के बाद से ही गायब था। दिल्ली से उसे यहां के बिथरी चैनपुर थाने लाकर पूछताछ के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एसटीएफ की पूछताछ में सद्दाम ने बहन जैनब को लेकर खुलासा किया कि वह प्रयागराज से दिल्ली तक कई शहरों में लगातार ठिकाने बदल बदल कर रह रही है। वह मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रही है, इस कारण वह वर्तमान लोकेशन नहीं जानता। सद्दाम को उमेश पाल हत्याकांड की पल पल की अपडेट थी। उसने हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही बरेली छोड़ दिया था। वह सबसे पहले मुंबई पहुंचा था, वहां भीड़ भरे बाजार में कई दिन रहा। फिर वह कर्नाटक के अलग अलग शहरों में भी रहा। अक्सर वह दिल्ली आया करता था। यही उसकी कई बार बहन जैनब से मुलाकात हुई। एक बार तो दिल्ली के मॉल में दोनों को ट्रेस किया गया था। सद्दाम ने न सिर्फ लगातार ठिकाने बदल रहा था बल्कि मोबाइल भी बदल रहा था, इसलिए पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। सद्दाम की कई लड़कियों से दोस्ती थी। वह अक्सर नए नंबरों से प्रयागराज की 3 और दिल्ली की एक लड़की से बात करता था। एसटीएफ ने चारों लड़कियों के नंबरों को सर्विलांस पर लगाया था। कुछ दिन पहले ही उसने दिल्ली वाली दोस्त से बताया था कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा। इसके बाद एसटीएफ ने लड़की के घर के आसपास पूरी घेरेबंदी कर रखी थी। बृहस्पतिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए सद्दाम ने दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई में ठिकाने बदलकर पनाह ली थी। पूछताछ में उसने बताया कि अशरफ के बरेली जेल जाने में आने के बाद अशरफ के दोस्त और परिचित जो पैसे देते थे वह उसके पास रहता था। बरेली में लल्ला गदी, नजीश सैयद साहब, फुरकान आदि के साथ मिलकर अशरफ ने नाम पर विवादित जमीनों में हस्तक्षेप किया जाता था। इससे उन्हें करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद फरार चल रही उनकी बहन जैनब और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के बारे में भी पुलिस को अहम सुराग मिलने की बात बताई जा रही है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें बरेली एसटीएफ के संपर्क में हैं। जल्द ही चारों फरार आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। सद्दाम को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।